हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास ऑफ इंग्लिश। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया इंग्लिश का, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल आइडिया होता है वो 4 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से लिख लेते हो सेंट्रल आइडिया को तो आपके 4-5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेंट्रल आइडिया की हिंदी आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप याद ना करके हुए बल्कि समझ करके सेंट्रल आइडिया लिख सकें। तो इसी के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया कैसे लिख सकते हैं हम। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पोएट्री का, यानी मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर तो मैं बता रहा हूँ लेकिन पोएट्री में कहा जाता है कि चैप्टर ये 2 है। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का। ठीक है, इसके जो लेखक हैं यानी राइटर हैं उनका नाम है पाब्लो नेरूदा। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। जो राइटर है उनका जो नाम है आपको लर्न होना चाहिए जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखें, क्योंकि जब सेंट्रल आइडिया आप लिखते हैं तो उनका जो राइटर है उनका नाम जरूर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपके मार्क्स जो है कट सकते हैं। चलिए, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इस सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। मैं आपको हिंदी भी समझाता जाऊँगा, जिससे कि आप इजी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल मैं ही जो लिखवाऊँ वही आप लैंग्वेज लिखें, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा सरल लैंग्वेज में आप इस सेंट्रल आइडिया को याद कर सकें और लिख सकें। चलिए, तो यहाँ पर देखिए शुरुआती लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ अ थॉटफुल पोएम composed by Pablo Neruda. Thought this poem, the poet tell that man has became very selfish के बाद to fulfill his selfishness। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो पोएम बनी हुई है लेखक का कहना है कीपिंग मानव जो है रहने के लिए बनी हुई है। इतना टाइम नहीं है कि मनुष्य जो है मानव जाति जो है उसको रियलाइज शांत रहे और खुद के बारे में जाने। और जो मनुष्य है वो बन चुका है सेल्फिश, यानी एक स्वार्थी बन चुका है, पूरे स्वार्थ उसमें भर चुका है। ठीक है, यहाँ तक अपनी जो है लाइन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ही कंटिन्यूअस टू हार्म नॉट ओनली नेचर ह्यूमैनिटी बट आल्सो हिमसेल्फ। ही हैज़ नो टाइम टू रियलाइज इट। यानी प्रकृति और ह्यूमैनिटी यानी मानव जाति के लिए भी नुकसानदायक है और साथ ही उसके लिए भी नुकसानदायक है। ठीक है, आगे देखिए। सो द पोएट एडवाइजल द पीपल टू कल्टिवेट इन एक्टिविटी एंड वी स्टिल फॉर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है लेखक कि जो हम एक्टिविटी या जो वह क्रिया कर रहा है उसको कुछ समय के लिए छोड़ दे। इट पीपल बिकेम इन एक्टिविटी दे वुड हैव टाइम टू रियलाइज देयर मिस्टेक एंड करेक्ट देम। दे वुड हार्म एनीवन द वुड लीव हैव डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एंड वर्क फॉर द बेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये लाइन पढ़ी है, इसको मैं समझाता हूँ। तो जो पीपल है वह जो एक्टिविटी तो कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन वह निष्क्रिय हो गया अपनी क्रिया जो कर रहा है। ठीक है, और खुद में गलती पे गलती किए जा रहा है ना, बिल्कुल एक सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है और उसको नुकसान हो रहा है। और ये केवल उसी के लिए नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि पूरे सभी को नुकसान हो रहा है, जो मानव जाति है, नेचर है, उनको भी। ये क्रिया जो कर रहा है उसको करने के लिए, उसमें डेवलप करने के लिए उसको खुद पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एट वर्क फॉर द बेटरमेंट, ताकि वह मानव जाति के लिए एक अच्छा कार्य कर सके। आगे देखिए, दे वुड लर्न नेचर सो एवरीवन मस्ट डेवलप इन एक्टिविटी, ताकि वह जो प्रकृति है उसको समझ सके, है ना, और सभी जो है समाज है एक प्रकार का फैला हुआ उसको डेवलप कर सके। एक्टिविटी एंड मेक रिलेशन इन हिमसेल्फ, यानी खुद के बारे में जान सके और एक
व्यवहार बनाए, व्यवहार मतलब रिलेशन बनाए नेचर और खुद का और नेचर का। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पर कहा गया है कीपिंग क्वाइट, जो इसका टाइटल है पोयम सेंट्रल आइडिया का कीपिंग क्वाइट है। तो इसमें बताया गया है कि पोएट एकदम शांत रहने के लिए कह रहा है और कुछ भी कार्य करने के लिए नहीं कह रहा है, केवल खुद के बारे में कुछ समय दे खुद के लिए और खुद के बारे में जाने, और जो वह मिस्टेक कर रहा है उसको रियलाइज़ करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोयम को कहा गया है। तो लाइन बाई लाइन आप सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं और इस तरीके से अपना जो है सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। ठीक है, काफ़ी छोटा सा सेंट्रल आइडिया है जिसको कि ईजी से ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आप बुक से याद करोगे तो उसमें डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।